ऊना जिला के हरोली उपमंडल के लूथड़ी गांव की यह कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। यहाँ 48 वर्षीय संजीव कुमार पिछले 8 वर्षों से कोमा में है और जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी मोनिका और 42% दिव्यांग बेटा मोहित शर्मा लगातार उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। मोनिका ने बताया कि पति की हालत डिप्रेशन के बाद बिगड़ी और वह कोमा में चले गए, जिसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में लंबा इलाज चला, लेकिन अब घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही है। इलाज में पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और अब आर्थिक संकट गहरा गया है। परिवार का कहना है कि सरकार की सहारा योजना की पेंशन पिछले 1 साल से बंद है, जिससे दवाइयों और देखभाल का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। वहीं बेटे मोहित शर्मा ने कहा कि वे सिर्फ इतनी उम्मीद रखते हैं कि पेंशन बहाल हो और इलाज के लिए कुछ आर्थिक मदद मिले, ताकि पिता के जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जग सके। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले कोमा में चले गए थे। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट पीजीआई में चला चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे 15 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे। उसके बाद उन्होंने 100% ब्रेन डैमेज बता के हमें भेज दिया, यहाँ पे रेफ़र कर दिया उन्होंने। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने घर पे भेज दिया। उसके बाद जब हम चंडीगढ़ में एडमिट थे तो वहाँ पे 15 दिन के अंदर 3 बेड सोर हो गए। डॉक्टरों की अवेयरनेस थी, डॉक्टर ने हमें बताया नहीं इस चीज़ के लिए कि बेड सोर भी हो सकते हैं। कोई हमारा ट्रीटमेंट नहीं अच्छे से हो रहा है। 2000 रुपये अभी पेंशन लगा रखी है, उससे घर कैसे चला पाएंगे हम। अब मेरी उम्र 21 साल है, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सिविल का, ठीक है जी। मेरी मम्मी सारा कुछ देख रही है घर पे, अगर कल को उनको कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? मैं तो घर पे बैठ जाऊँगा ना। मैं घर 2000 रुपये से कैसे चला लूँगा, आप बताओ। किस तरह से तो सरकार से क्या? ये मेरा हैंडीकैप का वो बना हुआ कार्ड बना है, UDID कार्ड, इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है हमें। BPL का कार्ड बना हुआ है, किसी चीज़ की भी कोई फैसिलिटी नहीं है हमें। गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे मुकेश अग्निहोत्री जी की वाइफ हमारे घर पे आए थे, ठीक है जी। हमें दिलासा दे के चले गए। 20,000 रुपये चेक भी दिया था उन्होंने, शायद वो 20,000 रुपये चेक दिया था, उससे हम कितना टाइम निकाल लेंगे? तो क्या सरकार से क्या 2022 में बाल विकास योजना वाले हमारे घर पे आए थे, हमारी एजुकेशन का सारा खर्चा उठाने के लिए। उन्होंने बोल के गए थे, झूठा लारा लगा के हमारे पास चले गए। उसके बाद कोई एक्शन नहीं किया उन्होंने। ये देखो, तो एक सहारा योजना जो है वो भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी बंद है। कोई पेमेंट नहीं आ रही किसी तरफ से, कोई कुछ भी हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही गवर्नमेंट से। तो उनके इलाज का क्या खर्च आ रहा है? इलाज का खर्चा सारा जो भी है हम मिलजुल के कर रहे हैं। सारे हमारे ताई चाचा जो है वो सारे मिलजुल के कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। दिक्कत तो आपको पता ही है, एक मरीज को कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है। 8 साल हो गए मुझे ऐसे ही दिन रात इनके साथ ही एक ऐसे ही खड़ी हूँ। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जा सकती। बच्चे भी बहुत छोटे थे, अभी तो चल तो कुछ बड़े हो गए। बहुत मुश्किल है, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से कुछ हेल्प नहीं है। तो एक सहारा योजना जो सरकार की है, वो भी बंद हो गई अब तो। पहले क्या उसका लाभ आपने लिया? हाँ जी, उसका पहले लाभ था मुझे, पर अब सब बंद हो चुका है। पहले सहारा योजना में क्या कुछ आपको जो सहारा योजना से हमें पेंशन लगी थी, उससे मैं इनका फीट वगैरह देती थी, पर अब बहुत मुश्किल है। बच्चे भी छोटे हैं, बेटी 10वीं में पढ़ती है, बेटा है। अब इसको पढ़ाऊँ या क्या करूँ, समझ नहीं आती कुछ भी। सरकार से क्या करवाना? बस सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति का इलाज ठीक हो कराए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।